यहाँ का उम्मीदवार जो है मुझे बनाया गया है। नामांकन तिथि क्या होगी? 3 तारीख को हम नॉमिनेशन देने जा रहे हैं। क्या वो पूर्णिया की जनता तय करेगी? मैंने पहले भी कहा, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और आप देख रहे हैं नमो रागा। इंडिया गठबंधन जब बना तो ये माना जा रहा था कि सीट शेयरिंग में अगर कोई 2 राज्य ऐसे होंगे जहां पर कोई तनाव नहीं होगा तो वो महाराष्ट्र और बिहार होंगे। और उसकी वजह यह बताई गई कि इन दोनों जगहों पर पहले से ही गठबंधन चल रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी, इन तीनों के बीच गठबंधन था, सरकार भी चली। हालांकि जब टूट हुई तो उसके बाद लड़खड़ाए ये गठबंधन वाले, लेकिन फिर भी साथ बने रहे। पर वो साथ अचानक आपने देखा किस तरह से सीटों के बंटवारे को लेकर के थोड़ा हिल सा गया है। लेकिन बिहार चलिए, वहां तो मामला पूरा ही खराब हो गया लगता है, क्योंकि गठबंधन धर्म का पालन जिस तरह से बिहार में होना चाहिए था वैसा होता तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। और शायद यही वजह है कि आज पूरे देश में चर्चा का एक विषय है पूर्णिया सीट। बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि आखिर अचानक ये सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है। तो उसकी खास वजह यह है कि गठबंधन में बहुत बड़े सहयोगी के रूप में जाने वाले कांग्रेस और आरजेडी के बीच इस सीट को लेकर ठन गई है। नाराजगी कुछ इस कदर है कि आपको पूर्णिया सीट को लेकर ये गठबंधन कम से कम डिसएग्री कर रहा है, ये बड़ा स्पष्ट हो गया है। और पूर्णिया सीट अकेली नहीं है, बिहार में और भी कई सीटें हैं। पूर्णिया सीट पर बहस इसलिए बढ़ गई क्योंकि वहां पर वहां के बड़े नेता जाने माने पप्पू यादव की उम्मीदवारी थी, जिसको लेकर कांग्रेस ने एक आश्वासन उन्हें दिया था। ऐसा माना जाता है कि आप हमारे साथ अपनी पार्टी को मर्ज करिए और पूर्णिया सीट पर हम आपकी उम्मीदवारी को सुनिश्चित करेंगे, लालू जी से बात कर लेंगे। लालू जी से बात कर लेंगे या लालू जी से बात कर लिया था, जो भी वजह हो, लेकिन 20 मार्च को पप्पू यादव ने अपनी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस में विलय कर दी। तब से ये मानकर चला जा रहा था कि पप्पू यादव ही पूर्णिया से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। अब जहां तक पूर्णिया का सवाल है तो कांग्रेस वहां पर 2014 में भी लड़ी थी। 2019 में ये सीट गठबंधन में भी कांग्रेस के ही पास थी। लिहाजा ये मानकर ये इसलिए भी चला जा रहा था कि पप्पू यादव लड़ेंगे क्योंकि ये सीट पूर्णिया की जो है वो कांग्रेस के पास ही होती है। लेकिन ये सब मान्यताएं जो थी वो बिखर गई अचानक। पूर्णिया में जो कई असेंबली सीट्स हैं पूर्णिया में, जैसे एक तो पूर्णिया की सीट है, एक धमदाहा है, रुपौली है, बनमखी है, कस्बा है और कोबरा है। तो इन सब सीटों में से जो रुपौली सीट है उसकी विधायक जनता दल यूनाइटेड से, और जनता दल यूनाइटेड पार्टी को छोड़ करके वहाँ की विधायिका बीमा भारती, उनके अपने डिफरेंसेस नीतीश कुमार के थे, उन्होंने आरजेडी ज्वाइन किया। और आनन फानन में जब ज्वाइन किया उसके तुरंत बाद उनके टिकट की भी घोषणा हो गई। और घोषणा कुछ यूं कि कोई पार्टी वाले नहीं कर रहे, खुद ही उन्होंने कर दिया। आज तो कह ही दिया कि सिंबल भी उन्हें मिल गया। और इस तरह से पूर्णिया से पप्पू यादव की दावेदारी शुरुआत से पहले ही खारिज हो गई। दिल्ली में थे पप्पू यादव और यहाँ पर कांग्रेस के नेतृत्व से उन्होंने बात की। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, लेकिन बावजूद इसके सिंबल बीमा भारती को दे दिया गया। वो पर्चा दाखिल करने जा रही हैं 3 अप्रैल को। अब ऐसे में आखिर क्या हुआ, ये जो आपस में तनाव है इसकी वजह क्या है, इसको लेकर के बहुत सी विवेचनाएं चल रही हैं।
कांग्रेस नेतृत्व किंग कर्तव्य विमूढ़ है। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे एक्सप्लेन करें अपनी स्थिति, क्योंकि कांग्रेस तो सबसे पुरानी सहयोगी आरजेडी को मानकर चलती है और हर दौर में हमेशा साथ दिया है कांग्रेस का आरजेडी ने। फिर ये किस तरह का धोखा। और उसके बाद अगर आप थोड़ा और भीतर कुरेदें तो कुछ ऐसी बातें सामने आने लग जाती हैं जिनसे लगने लगता है कि कांग्रेस अपने आप को ठगी महसूस कर रही है, तो जाहिर है वहां पर पप्पू यादव तो ठगे जाएंगे ही। माना यह जा रहा है कि दरअसल देखिए, कांग्रेस के लिए वो सीट हासिल कर लेना पप्पू यादव के लिए गठबंधन के लिए भी ठीक रहता, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया 6 जो वहां की विधानसभा सीटें हैं उसमें मात्र 1 पर कांग्रेस की जीत दर्ज हुई है, कस्बा पर। बाकी सबों पर या तो जनता दल यूनाइटेड जीती हुई है या भारतीय जनता पार्टी। तो अगर 6 में से 5 सीटों पर एनडीए की जीत हो रखी है तो आपको एक दमदार उम्मीदवार चाहिए। आप उम्मीदवार लेकर आए हैं, वो जनता दल यूनाइटेड से है और पप्पू यादव की जो दावेदारी है उसको लेकर के एक व्यापक वहां पर समर्थन पिछले 1-1.5 साल से पप्पू यादव बना रहे थे, जगह जगह जा रहे थे, ऐसा माना जाता है। लोग कहते हैं, वहां से अगर आप बात कीजिए लोगों से तो बताया जाता है कि एक स्वाभाविक तौर पर पूर्णिया पप्पू यादव के लिए तैयार है, कुछ इस तरह का माहौल बना था। तो ऐसे में अगर ये सब कुछ स्वाभाविक था तो फिर आरजेडी ने ऐसा क्यों किया? थोड़ा कुरेदिए तो कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि दरअसल आरजेडी एक ऐसी पार्टी है कि वो एक वैकल्पिक यादव नेतृत्व उभरने देना नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि कांग्रेस के भीतर कोई आया हुआ व्यक्ति कोई ऐसा सीट जीत करके सामने आ जाए जिससे कि वो यादव समाज में बड़ा नेता है और आरजेडी से इतर है, अलग है, ऐसा कुछ स्थापित हो जाए। ऐसा लालू यादव या तेजस्वी नहीं चाहते हैं। ये बातें कही जाती हैं कांग्रेस के सर्कल्स में। अब बात कितनी सच है या नहीं है, लेकिन जिस तरह से दावेदारी पप्पू यादव की सब लोग जान गए थे और उसके बाद वो सीट बीमा भारती को दे दी गई। अब उनकी क्या गलती है? उन्हें अगर नेतृत्व ने दिया तो उन्होंने लिया। तो फिर ऐसे में जाहिर है कि कहीं इस शक को बल तो नहीं मिलता है। बहरहाल पप्पू यादव ने अब कह दिया है कि सवाल ही नहीं उठता है पूर्णिया छोड़ने का, नेतृत्व तय करे। तो क्या कुछ वो स्थिति बनती जा रही है जहां पर एक फ्रेंडली फाइट हो सकती है? कांग्रेस वाले तो ये मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूर्णिया में अगर बात कुछ नहीं बनती है तो कुछ सीटें ऐसी होती ही हैं जिन पर समझौता नहीं हो पाता है, लिहाजा वहां पर फ्रेंडली फाइट की संभावना तो बनती है। अब अगर फ्रेंडली फाइट होता है तो जो जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट हैं संतोष कुशवाहा, वो साल 2014 में भी जीते थे, साल 2019 में भी उन्हीं की जीत हुई थी और अब साल 2024 में फिर से वो उम्मीदवार हैं जनता दल यूनाइटेड के। और जाहिर है उनके लिए राहें ज़रा ज़्यादा आसान हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ से फिर अगर कुछ ऐसा होता है कि पप्पू यादव के मुकाबले बीमा भारती और बीमा भारती के मुकाबले पप्पू यादव खड़े हो जाते हैं तो जो गैर भाजपा मत हैं वो बटेंगे और उसका सीधा फायदा जनता दल यूनाइटेड को होगा। देखिए, जो पर्चा दाखिल करने की तारीख है वो अगले कुछ दिनों के भीतर है। 3 अप्रैल को पर्चा बीमा भारती दाखिल करेंगे, उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। तो ऐसे में क्या कोई सुलह हो पाएगी? सुलह कैसे हो पाएगी? क्योंकि उसकी आशाएं छीन हो गई हैं। अभी पीछे मंगलवार को ही तो बैठक करके तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच ये तय हुआ कि अब यहाँ के बाद और कोई चीज़ नहीं, और गठबंधन धर्म का जो पालन किया वो कुछ इस तरह की पूर्णिया हम नहीं दे सकते हैं। तो जाहिर है अब तो पूर्णिया आरजेडी ही लड़ेगी। और ऐसे में पप्पू यादव भले ही कहते हैं कि वो दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, तो पूर्णिया उन्हें कम से कम आरजेडी नहीं देना चाहती। तो फ्रेंडली फाइट अगर होती है तो वो फाइट फ्रेंडली कम होती है, एक दूसरे को हराने की कवायद ज़्यादा होती है। सब लोग इस बात को जानते हैं। तो ये पहला झटका
जो इंडिया गठबंधन है उसे बिहार में लगा है और ये एक एडवांटेज बीजेपी जेडीयू गठबंधन है ऐसा मानकर चलिए, क्योंकि इस तरह से अगर चुनाव होते हैं जिसमें संघर्ष त्रिकोणीय होगा तो जनता दल यूनाइटेड की सीट पक्की हो जाती है, वहां के ऑब्जर्वर्स का ये मानना है। तो लग यही रहा है कि फिलहाल चीज़ें बहुत आसान नहीं रह जा रही हैं पप्पू यादव के लिए। पप्पू यादव 5 बार से सांसद रहे हैं उस इलाके से और वो लगातार 1991 से 96, 98, 99, 2004 और उसके बाद फिर 2014 में भी चुनाव जीते। लेकिन हाल के दिनों में जब से आरजेडी से वो दूर हुए तब से उनके लिए चुनाव जीतना ज़रा मुश्किल हो गया। और आरजेडी से जिस स्थिति में वो दूर हुए थे, झगड़ा और लड़ाई की स्थिति हुई थी जब वो बाहर निकाले गए थे पार्टी से, तो ऐसा लगता है कि उस दर्द को संभाल कर रखा था लालू प्रसाद यादव ने और समय आने पर सूद समेत उसे वापस किया जाएगा, ये संकल्प लिया था। और यही कारण है कि आज पप्पू यादव, जो पिछले कई बार से चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, सही माकूल गठबंधन की तलाश कर रहे हैं। वो गठबंधन जो उन्होंने कभी चाहा था कि 2019 में उन्हें आरजेडी से करने का अवसर मिले, नहीं मिला था। 2024 आते आते वो कांग्रेस के साथ जुड़ जाना चाहते थे, लेकिन आरजेडी तो यहाँ भी मौजूद है और आरजेडी ने आज ये तय कर दिया कि पप्पू यादव जीतकर इस बार तो कम से कम संसद नहीं पहुंच पाएंगे। अब कांग्रेस एक मूक दर्शक की तरह ये सब कुछ देख रही है और अगले कुछ दिनों में नहीं होता है कुछ तो फिर कहा यही जाएगा कि चुनाव 2024 में बिहार में बने इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा झटका जो था वो बिहार में ही लगा था, पूर्णिया की सीट पर लगा था। कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। पप्पू यादव पूर्णिया से लड़ पाते हैं या नहीं, ये वक्त बताएगा। बीमा भारती जीत पाती है या नहीं, ये वक्त बताएगा। लेकिन इस तरह की सीटों को लेकर खींचतान और केंद्रीय नेतृत्व दोनों दलों का इस तरह की समस्याएं सॉल्व न कर पाए, ये अपने आप में अजीब है और शायद इस संकल्प के साथ इंडिया गठबंधन का गठन तो बिल्कुल नहीं हुआ था। नमस्कार।